राजा भगवान का अंश है, यह बात प्रजा समझे, लेकिन राजा अपने आप को भगवान ना समझे। उसी तरह शिष्य के लिए गुरु भगवान है। शिष्य ये माने कि मेरे लिए गुरुजी साक्षात भगवान है, लेकिन गुरुजी ये ना माने कि मैं भगवान हूं। यदि गुरुजी ये बात मानने लगे कि मैं ही भगवान हूं, तो शिष्य का कल्याण होगा ना गुरुजी का कल्याण होगा, सारी बात बिगड़ जाएगी। शिष्य का काम है गुरु का काम है शिष्य को भगवान से जोड़ देना। एक कड़ी है, उनका काम है भगवान से जोड़ देना। लेकिन कभी कभी ऐसी विसंगति भी समाज में देखने को मिलती है कि कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं। कुछ अनुयायी अपने तैयार कर देते हैं, वो अनुयायी सब जगह कहते हैं भाई हमारे गुरुजी भगवान हैं, सारे भगवानों की मूर्ति हटाओ, फोटो हटाओ, गुरुजी की फोटो रखो, वही भगवान है, इन्हीं की पूजा करो। और जब देवताओं की पूजा का विरोध होता है, वेद मार्ग का खंडन होता है, सदाचार लुप्त होता है, तो क्या होता है? बोले फिर जो है वो गुरुजी तो नरक में जाएंगे ही, उनके अनुयायी भी नरक में जाएंगे, और उनके द्वारा जितने लोग भटका दिए गए हैं वह भी नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या करें? बोले भैया जो हमारी भागवत कहती है, जो गीता कहती है, जो रामायण कहती है, उन शास्त्र मार्ग पर चलो और भगवान की पूजा से कभी विमुख मत होना। कोई गुरुजी भी यदि ये बात कहें कि भगवान की पूजा छोड़ दो, तो मत छोड़िए। हम आपसे प्रार्थना पूर्वक यह बात कह रहे हैं, क्योंकि आज इस बात को समझने की नितांत आवश्यकता है। समय बहुत भयानक है। यदि गुरुजी भी कोई ऐसे संयोग से मिल जाएं और वो कहें कि भगवान की पूजा छोड़ दो, तो कहिए कि सब छोड़ सकते हैं पर भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकते, भगवान का भजन नहीं छोड़ सकते, भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की कथा, ये नहीं छोड़ना है। यदि कदाचित हम भी ये कहने लग जाएं कि आप पूजा मत करो, तो हमें भी छोड़ दो, हम क्या है? लेकिन भगवान का, शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका कि नहीं दान मत करो, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि मत दान करो। राजा बलि ने कहा गुरुजी आपने मुझे स्वर्ग दिलवाया है, मैं आपका ऋणी हूं, आपने मुझे मरे हुए को पुनः जीवित करके मृत को जीवन दान दिया है, तो आप मेरे पिता भी हैं, क्योंकि जो जीवन देने वाला होता है वह भी पिता होता है। तो मैं तो देवासुर संग्राम में मर चुका था, पर आपने मृत संजीवनी के द्वारा मुझे पुनः जीवित कर दिया, तो जीवन दान दिया है। मेरा खोया हुआ वैभव आपने लौटाया है, मुझे तीनों लोगों की संपत्ति आपके कृपा से प्राप्त हुई है, सब कुछ आपने दिया है। लेकिन गुरुदेव मैं आपसे क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं कि चाहे सब चला जाए पर राम नाम नहीं छोड़ सकता, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान द्वार पर आए हैं तो मैं उनसे मना नहीं कर सकता। इतनी निष्ठा भगवान नाम में और भगवान की सेवा में, पूजा में होना चाहिए कि भैया चाहे सब कुछ जीवन से चला जाए, लेकिन हमारा भगवान की सेवा, भगवान का नाम घर को जीवन से न चला जाए।